आइए बात करते हैं पद्म विभूषण लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किन ग्रहों को उन्होंने देश का गृह मंत्री बनाया, आइए जानते हैं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश काल के अविभाजित भारत के कराची में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ। कराची उस वक्त मुंबई रेजिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद कराची भारत का हिस्सा नहीं रहा। 1941 में 14 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लेने वाले आडवाणी जी ने जनसंघ की स्थापना के समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया। वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे। इनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है कि वे भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। वे पहली बार दिल्ली से 1989 में सांसद बने। उसके बाद 1991 में गांधीनगर गुजरात की सीट पर 2019 तक उनकी परंपरागत सीट बनी रही। आडवाणी जी 1986 से 1991 तक, 1993 से 1998 तक और 2004 से 2005 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इमरजेंसी के बाद बनी पहली भाजपा सरकार में आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। 2002 से 2004 तक वे कोयला और खदान मंत्री रहे। 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे। साथ ही 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। आइए उनकी कुंडली से जानते हैं कौन से वो ग्रह योग हैं जिन्होंने इनको गृह मंत्री बनाया। यहाँ बृहस्पति का मीन राशि में होना एक महत्वपूर्ण योग बनाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जब भी कुंडली के अंदर बृहस्पति से जनित राजनीति होती है तो वो व्यक्ति गृह विभाग से जुड़ता है। पूरे देश की सत्ता में गृह विभाग, चाहे राज्य की सत्ता हो, देश की सत्ता हो या कोई छोटे से छोटे सिस्टम में, बृहस्पति अगर आपका बेहतर है कुंडली के अंदर तो आपको ऐसी चीज़ों की प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलती है जिसके अंदर आप लोगों से रोजमर्रा की चीज़ों से डील कर सकें। तो यहाँ बृहस्पति का मीन राशि में, स्वयं के राशि में होने ने उनको ये योग दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है, सूर्य, बुध और मंगल इनके लग्न के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर विराजमान है और साथ में चंद्रमा से दृष्ट है। तो चंद्रमा से दृष्ट जो एक कुंडली होती है, सूर्य चंद्रमा की दृष्टि संबंध पूर्णिमा के आसपास की जो कुंडली होती है, उनके अंदर एक खास बात ये होती है कि वो कुंडलियाँ बहुत पॉजिटिव होती है और कनेक्ट करने की जबरदस्त महारत उनके अंदर होती है लोगों के साथ में। तो यहाँ ये सूर्य और चंद्रमा इनके आमने सामने, साथ ही शुक्र और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है ये भी इनको बृहस्पति से जुड़ी हुई एक ताकत देता है, जिससे बृहस्पति से जुड़ाव वाली राजनीति इनके हम का केंद्र ये दिखाई देते हैं। शनि इनका मंगल की राशि में है, मंगल सूर्य के साथ लग्न के अंदर है, तो शनि थोड़ा साइड लाइन है, बृहस्पति इनके कार्यों के केंद्र के अंदर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे बृहस्पति केंद्र में होने पर व्यक्ति को गृह मंत्री के प्रभार से जोड़ता है। राहु और शनि से दृष्ट इनकी कुंडली निश्चय ही बार बार उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकी जो देश की राजनीति का केंद्र रहे। यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से हमारे जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या जो राजनीति के प्रशिक्षु हैं उन्हें ये समझ में आए कि कैसे भाग्य की ताकत आपको कहाँ ले जाती है। आप करना कुछ चाहें, होता आपकी भाग्य की ताकत से अलग है। और साथ ही साथ आपकी कितनी भी कम कर्म की ताकत हो, कितना भी आपका प्रयास हो, कितना भी आपका श्रम हो, कितनी भी ऊंचाइयां आपने अपने कर्म के उससे दी हो, लेकिन भाग्य बार बार आपको किसी एक क्रम में ले जाता है। ये कुंडली उसका अनुपम उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। ये सीखने समझने की एक कुंडली हो सकती है। यहाँ राहु का शनि को दृष्ट करना कहीं ना कहीं इनके जीवन के अंदर बहुत से बदलावों का केंद्र रहा। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि लगातार पॉजिटिव, लगातार सकारात्मक, बेहद ऊंचे दर्जे का प्रतिबद्धता, अपने कार्यों के प्रति जूझना और परिणाम लाने की जो क्षमता लाल कृष्ण आडवाणी में है, वो किसमें और देख सकते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों जो कार्य हाथ में लिया उसको पूर्ण करके ही छोड़ा, ऐसा इनका जीवन रहा है। बृहस्पति का जुड़ाव इनको गृह मंत्रालय से जुड़ा और इनको इतनी ऊंचाइयां दी। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर किसी और कुंडली के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए।